जय माता की। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके नवरात्रे मंगलमय हो, महामाई आप पर कृपा बरसाती रहे। आज हम बात करेंगे नवरात्रों का मुहूर्त क्या है, कैसे करें घट स्थापना और कौन से दिन मां की सवारी नवरात्रों में अगर आगमन हो तो क्या होती है और इस बार की क्या है। संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं, आप हमसे जुड़े रहिएगा। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि शारदीय नवरात्रे 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होने जा रहे हैं, यानी महामाई हमारे घर सबके ऊपर कृपा बरसाने वाली है और हमारे घर में सदा के लिए वास कर जाएगी। तो उसके लिए इनका सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं मुहूर्त क्या है। पहला मुहूर्त, हमारे यहाँ 2 मुहूर्त निकले हैं इस बार, तो पहला मुहूर्त क्या कहता है। सोमवार के दिन देखो, महामाई का जब दिन होता है तो सबसे पहले तो राहु काल को भी नहीं देखा जाता, और यहाँ तो राहु काल अगर सोमवार के दिन 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 6 बजे का मुहूर्त है। 6:09 से लेकर 8:06 तक का पहला मुहूर्त मिलेगा। इसको नोट कर लीजिए। प्रातःकाल 6:09 से लेकर 8:06 तक का पहला मुहूर्त मिलने वाला है। दूसरा मुहूर्त हमें भी मिलेगा, यह अभिजीत मुहूर्त के आसपास मिलेगा। जो माताएं बहनें या कोई किसी कारणवश इस मुहूर्त में घट स्थापना नहीं कर पाए, तो दूसरा मुहूर्त होगा 11:49 से 12:38 तक का। ये अभिजीत मुहूर्त के समय में होगा। इस समय आप घट स्थापना कर सकते हैं। अब इस बार की अगर हम नवरात्रों की बात करें, तो हम जैसे बता रहे थे आपको कि नवरात्रों में माँ की सवारी, यूं तो दुर्गा की सवारी शेर की होती है। माँ की अष्टभुजाधारी शेर पर सवार दुर्गा, दुर्गा का नाम है दुर्गा। दुर्गा दुर्गति नाशनम, दुर्गा दुर्गति का नाश करती है। तो इस बार की सवारी कौन सी होगी भाई? सोमवार के दिन है, तो सोमवार और रविवार को दिन बताया गया है देवी भागवत में। अगर माँ का आगमन हो और नवरात्रे प्रारंभ हो, जिसको बोलते हैं नवरात्रे प्रारंभ हो, तो सोमवार और रविवार को दिन हाथी पे होती है। गुरुवार और शुक्रवार के दिन माँ की पालकी सवारी होती है, और मंगलवार शनिवार को घोड़े पर और बुधवार शुक्रवार को नाव पर होती है। अर्थात सोमवार और रविवार, यानी सोमवार को पड़ रहे हैं नवरात्रे, तो हाथी पर माँ की सवारी होगी, जो हमारे लिए बड़ी कल्याणकारी होगी, हमारे देश के और दुनिया के लिए हितकारी होगी। यूं तो गोचर में बहुत अच्छी स्थिति नहीं चल रही, खप्पर योग चल रहा है अभी 7 अक्टूबर तक, मगर माँ का आगमन जब हो जाता है तो सभी कष्ट बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। सभी राशियों के लिए कल्याणकारी होगा, हर जीवन मात्र के जनमानस के लिए कल्याणकारी होगा, क्योंकि माँ हाथी पर सवार होकर आ रही है और पालकी पर प्रस्थान भी करेगी। ये भी बात विशेष है, पालकी पर प्रस्थान करेगी। अब बात कर लेते हैं घट स्थापना की। तो घट स्थापना कहाँ करी जाए, कैसे करी जाए, क्या विधि है उसकी घट स्थापना की, उसको हम आपको बताने का एक प्रयास करते हैं। देखिए, महामाई का एक स्थान कहा गया हमारे घर में, ईशान का स्थान। ये स्थान ईशान का, जहां पर हम माँ का मंडप बनाते हैं। एक गुलाबी कपड़ा या लाल कपड़ा सुंदर सा बिछा दीजिए, यहाँ पर माँ का एक आसन बिछाइए, और दुर्गा की अगर आप पे किसी भी तरीके की तस्वीर हो या किसी भी तरीके की मूर्ति हो, कोई भी मूर्ति हो, किसी भी मेटल की मूर्ति हो, उसको शुद्ध साफ करके गंगा जल से उनको स्थान बनाएं। माँ को आप पूर्ण रूप से उस स्थान पर विराज दें। उसके सामने जो खेतरी बीजने की प्रक्रिया है, हमारे यहाँ एक कुंडा होता है, कुंडे के अंदर मिट्टी, अच्छी मिट्टी, साफ मिट्टी भरी जाती है, उस पर गंगा जल का छींटा लगा के उसमें जौ को 1 दिन पहले भिगो दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि जो है वो फूल जाएं थोड़े से। और जैसे ही आप मावस कर दें, तो उसके बाद जब सामान लाते हैं घर में, छींटा लगाने के बाद रात्रि में उसको भिगो दीजिए, सवेरे उसको उसमें सजा दीजिए माँ के सामने, जिसको खेतरी बीजना बोलते हैं।
कलश को हमने बताया नॉर्थ ईस्ट में रखिए, लाल कपड़ा या गुलाबी कपड़ा बिछा दीजिए, लाल रंग माँ को बहुत प्रिय है। अब यहाँ पर गाय के घी का इस्तेमाल कीजिएगा तो बहुत अच्छा है। माँ का जो सीधा हाथ होगा वहां पे आप कलश स्थापना करेंगे। एक कलश ले लीजिए, चाहे वो आप किसी तांबे का ले लीजिए, कांसे का ले लीजिए, फूल का ले लीजिए, जो भी आपको मिल सकता हो वो कलश ले लीजिए, नहीं तो कुछ भी नहीं तो मटके का कलश ले लीजिए। उस पर माँ का अष्टदल बनाइए और उसको आप स्थापित करें। उसमें जो बनाएंगे कलश, उसके ऊपर एक नारियल और उसके ऊपर चुनरी लपेट दीजिए, माँ की मौली कम से कम इसमें 9 बार लपेटिए। उसके अंदर कुछ दक्षिणा रख दीजिए, 101 रुपये रख दीजिए, वो बाद में कंजकों को दे दीजिएगा। माता के सीधे हाथ की तरफ, आपके उल्टे हाथ की तरफ, इस बात का ध्यान रखिएगा, आपके उल्टे हाथ की तरफ, माता के सीधे हाथ की तरफ, तो आपके वो ईशान में कलश हो गया। और ठीक माता के उल्टे हाथ की तरफ वहां पर आप ज्योत प्रचंड करेंगे, अखंड ज्योत। अखंड ज्योत हम ये कहते हैं कि जब भी कभी आप अखंड ज्योत बनाएं तो मौली की बनाएं, बनी बनाई मिलती है, नायलॉन की ना लें, वो वरना जल्दी जल्दी पिघल जाती है या वो फिर जल जाती है, तो आपको वहम पड़ जाएगा मेरी ज्योत जो है बुझ गई। तो अखंड ज्योत जलाने के लिए आप अच्छी हाथ से बटें और बट के उसमें थोड़ी सी गैप भी रखें, बहुत टाइट ना रखें। बहुत सी माताएं बहनों की प्रॉब्लम होती है जो हमसे प्रश्न करती हैं नवरात्रों के दौरान कि वो ज्योत बुझ गई, जली नहीं, तो उसमें हल्की हवा जैसे होती है ना, ऑक्सीजन मिलती रहे, तो वो आपकी पूर्ण रूप से जलेगी। उसको चिमटी से धीरे धीरे ऊपर भी करने में आपको सहायता होगी। वहां पर भी माता का चिन्ह बनाइए और उसके बाद उस ज्योत को रखिए, और ज्योत को आपने प्रचंड करना होता है। अब आपने माता के उल्टे हाथ की तरफ, अपने सीधे हाथ की तरफ ज्योत लगाई है, वो हो गया अग्नि स्थान। और आपने अपने ईशान की तरफ बीच में माता को बिठाया, ईशान की तरफ जो आपका जल का स्थान है, उस स्थान पर आपने जल भर के रखा कलश। कलश में कुछ सिक्का डाल दें, चांदी का सिक्का डाल दें, 2 लौंग के जोड़े डाल दें, तो ये अति उत्तम। खाली कलश ना रखें, उसके अंदर सिक्का या कुछ डाल दें, उस पर जल भर के रखें। आम के पत्ते मिल जाएं, 11 मिल जाएं तो बहुत अच्छे हैं। 11 पत्तों को, या पान के पत्ते तो नहीं चलेंगे इतने दिन, फिर आपको वहम पड़ेगा कि वो मुरझा गए, तो आम के पत्ते लगाइए, वो बहुत दिन चल जाते हैं, 9 दिन चल जाते हैं। और नारियल चुन्नी के ऊपर हमने आपको 101 रुपये बता दिए। या आप ज़्यादा शक्ति रख सकते हैं तो सिक्के रख दें उसके अंदर, या 10-10 के नए नोट रखें। और नोट भी रखें तो बिल्कुल नया रखें, वो क्योंकि थूक लगा हुआ कहीं नोट ना हो, लोग अक्सर थूक लगा देते हैं, तो उस नोट को बिल्कुल रखने की कोशिश ना करें। अब यहाँ पर आपने माँ का मंडप सजा दिया, कलश स्थापित कर दिया, ज्योत प्रचंड करने की व्यवस्था आपने पूरी कर ली। अब माँ के लिए यहाँ पर आपने जो अपना आसन बनाना है, ठीक उनके सामने बनाना है, उनको ताकि निहार सकें, देख सकें, उनके दर्शन कर सकें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, ऐसा आपने करना है। फूल होने चाहिए सुंदर ताजे फूल, गुलाब के फूल मिल जाए, लाल फूल मिला तो अति उत्तम, नहीं तो गेंदे के तो आजकल बहुत आ रहे हैं, उसमें भी लाल लाल पंखड़ियां होती है। कमल पुष्प हो, लाल पुष्प हो, प्रतिदिन भी फूलों को आप बदल सकते हैं। वो पुष्प होने चाहिए, दिया होना चाहिए, दीपक होना चाहिए, प्रतिदिन नया दीपक जलाइए। एक जो आरती कीजिए तो नया दीपक जलाइए, उसको भी सजा दीजिए, दीपक को रोली से, कुमकुम से, दीपक से उसको सजा। माता के श्रृंगार का सामान रखिए माँ के सामने लाकर। कुछ ना कुछ जो मिष्ठान बनाते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। प्रतिदिन माँ का मिष्ठान अलग अलग होता है, क्योंकि शैलपुत्री को जब आप मिष्ठान देते हैं, गाय का बना घी या गाय के घी की बनी हुई खीर, सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाने से, पंचमेवा की खीर बना लीजिए, क्योंकि वो खुद भी आप स्वयं बाद में प्रसाद स्वरूप वितरण कर सकते हैं। तो क्योंकि नवरात्रे चल रहे होंगे, पहला तो सभी रखते हैं नवरात्रे, तो पहले नवरात्रे पे जो प्रसाद की खीर होती है, उस खीर को पंचमेवा की बनाने का प्रयास कीजिए। बादाम भी एक दिन पहले भिगो दीजिए, सब भिगो के देखिए, उसको बाद उसकी खीर बनाइए। शुद्ध अवस्था में पवित्र मन से और माँ के मंत्रों का उच्चारण करते हुए, आपको जो मंत्र माँ का आता है उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए ऐसी आपने प्रक्रिया करनी है। इस विधान के साथ साथ आपने एक पान लेना है, पान के ऊपर माँ का चिन्ह बनाना है, वैसे ही उसके ऊपर आपने बीच में सुपारी रखनी है, एक साबुत सुपारी, उसके ऊपर आप मौली बांध दीजिए, उसके ऊपर जितनी बार मौली बांधिए उसे ढक दीजिए। उसके बाद जैसे 2 बनाइए, गौरी गणेश जैसे बनाते हैं, तो वो आप रख दीजिए। वो पूजा का विधान है आपका। और गंगा जल से सभी पवित्रता करने के बाद आप फिर माँ की ज्योत प्रचंड कर सकते हैं। जो हमने आपको समय बताया उस समय में आप जो है
ज्योत प्रचंड पहला मुहूर्त बता दिया, फिर दूसरा मुहूर्त भी अभिजीत मुहूर्त के आसपास आपको पड़ेगा। इस मुहूर्त पे आपकी अच्छा, इसमें आप लौंग के जोड़े, बताशा, घी और माँ को जो भी आपने खीर बनाई है वो भी उपले पे करें गाय के, तो गाय का उपला ही ढूंढें अगर मिले तो, नहीं तो हवन छोटा सा कर सकते हैं, हवन कर लीजिए। आजकल तो बहुत सारी व्यवस्था आ रही है, उस व्यवस्था में उसमें हवन में डाल दीजिए, तो वो जोत आपकी जब जलेगी तो माँ को भोग आपका चला गया है। अग्नि को कौन साक्षी? अग्नि साक्षी, तो वो माँ को आपका भोग चला जाएगा। उसके बाद आप ना मंत्रम कहिए तो बहुत अच्छा, दुर्गा सप्तशती का उसमें माँ की स्तुति है बहुत अच्छी। अगर आप दुर्गा सप्तशती 1 अध्याय 2 अध्याय जैसे भी कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। वरना आप देवी की आरती ओम जय अम्बे गौरी, तो ये आरती आप पूरी कर सकते हैं। 1-2 मंत्र हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, मंत्र आप करते रहिएगा। जो मंत्र आप काम कर रहे हैं तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते ओम तो दुर्गाय नमः। ये इन मंत्रों का आप उच्चारण करना चाहिए। ओम चंडिका का नाम ले सकते हैं, तो चंडी का नाम ले सकते हैं, कोई भी मंत्रों का आप ऐसे उच्चारण ले सकते हैं। इससे आपके जीवन में आ रही कष्ट बाधाएं दूर होंगी और जो नवरात्रे हैं वो आपके मंगल में होंगे। माँ का कोई भी मंत्र नहीं आता तो एक सरल मंत्र बताते हैं, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का बच्चों के लिए चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप लक्ष्मी चाहिए, बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, निरोगता चाहिए, आयु की वृद्धि चाहिए, रोग निवारण में सहायता चाहिए, तो ये सभी मंत्रों का आप या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जब आप मातृ रूपेण कहते हैं तो फिर आप महामाई जगदम्बिका के पास पहुंचे, वो है मणिलोक वासिनी। कहते हैं मणिलोक का चिंतन करने वाले व्यक्ति को कभी दरिद्र नहीं देखोगे। ये बड़ा सूत्र बता रहे हैं आप। जो व्यक्ति मणिलोक का नवरात्रों में चिंतन करता है वो कभी भी रोगी नहीं होगा, वो धनहीन नहीं होगा, वो अल्पायु नहीं होगा, वो पूर्ण संसार को भोगेगा। उसके बाद वो माँ के लोक में जाएगा। और मणिलोक का वासी कभी भी आप समझ सकते हैं कि वो कैसा होता है। महामाया का ये बहुत बड़ा माँ का चमत्कार है, माँ का एक आशीर्वाद है उसके ऊपर। वो व्यक्ति जो मणिलोक का चिंतन करता है, ये देवी भागवत का अध्ययन करता है, उसमें इसका पूर्ण रूप से वर्णन है। 44 परकोटे गए गए, उसके बाद माँ का भवन है, ताल तलैया हैं, और उसमें जो रत्न कहे गए हैं उनसे बने हुए खंबे हैं। हमारे यहाँ पुखराज है, नीलम है, या हमारे यहाँ मूंगा है, मोती है, ये जड़े हुए वहाँ रत्न हैं। इन रत्नों से बने हुए खंबे और माँ का लोक बना हुआ है। स्वर्ण से भी कहीं ज़्यादा आभूषण जो कीमती होते हैं उनसे जड़े हुए वो उनके माँ के खंबे बने हुए हैं, हीरे जवाहरात से बने हुए हैं। वो माँ का लोक है जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश भी जाकर अपने लिए शक्ति उपार्जन करते हैं। इसीलिए कहते हैं देवी भागवत में पूर्ण रूप से इसका वर्णन है। जो व्यक्ति प्रथम दिन से ही अगर देवी भागवत का अध्ययन करता है और महामाई मणिलोक वासिनी जो 18 भुजा वाली माँ है उनका स्मरण करता है, उनसे जो विनती करता है, जो हमने मंत्र आपको बताए हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था, तो समझ लीजिए उसकी माँ माई अपने बच्चे की तरह रक्षा करती है। आज हमने जाना कि शारदीय नवरात्रों का मुहूर्त, घट स्थापना और महामाई का इस बार हाथी पर आना और देश और दुनिया के लिए कल्याणकारी होना, साथ में घट स्थापना, कलश स्थापना कैसे रखी जाती है, कैसे ज्योत प्रचंड करी जाती है, आप उनके सामने। ये नवरात्रि हैं, इसमें दिन और रात बराबर हैं, इसलिए इसे नवरात्रि कहा गया। जैसे शिवरात्रि है, इसे नवरात्रि। आप रात में भी जगें और इस समय अग्नि का वास देखने की आवश्यकता नहीं होती, आप किसी भी समय होम हवन कर सकते हैं।